गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग बिहार पुलिस की क्लास में देख रहे हैं और क्या होता है, बिहार पुलिस की क्लास में रोज 10 जो क्वेश्चन है हम लोग मौखिक मॉक टेस्ट में देखते हैं ना, तो उसी क्रम में आज के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत आया? तो किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फाहियान था किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, तो क्या हुआ? तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? आपके पास क्वेश्चन है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 में है इल्तुतमिश, 3 में है बलबन और 4 में अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपको क्या करना है, इसको लगाना है। तो देखिए कह रहा है कि ईश्वरीय सिद्धांत, तो वो था बलबन। क्या था? वह प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था जिसने क्या किया, जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किसे संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो त्रिरत्न है किस धर्म से संबंधित है। पहला आपके पास ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा का ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है जैन धर्म, सी ऑप्शन में हिंदू धर्म और डी ऑप्शन में है ईसाई धर्म। तो आपको हम पढ़ाया है क्या कि जो त्रिरत्न है जैन धर्म से संबंधित है, जबकि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या है, जैन धर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? आपको बताया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा है कि कश्मीर में आयोजित की ना, यानी चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कलाशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। कहाँ किया था? तो कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और इसी चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। किसमें? महायान और हीनयान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? जो दिल्ली सल्तनत था वो कौन शासक था जिसने कहा वो अपने दुश्मनों के प्रति लौह और रक्त की नीति मार काट के शांत कर देना ना? तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा का ऑप्शन है बलबन, तीसरा का ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। क्या होगा, बलबन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती थी? यानी इधर से दाहिने से करके बाईं तरफ लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना। तो वह लिपि आपके पास कौन है, खरोष्टी लिपि है। कौन लिपि है? खरोष्टी लिपि है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और क्या हुआ, आगे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं की तरफ लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी पुस्तक का नाम है, क्या है? पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखी? आपके पास ऑप्शन है टेशियस ने, बी में ऑप्शन है प्लिनी ने, सी में ऑप्शन है स्ट्रेबी ने और डी में ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, कोई नहीं। क्या हुआ, एक अज्ञात नाविक, क्या हुआ, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में, राजस्व मतलब क्या, कर के रूप में दावा किया? यानी कहा किस शासक था जो आपके उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में लेने का दावा कर दिया? कौन था? इसमें ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन दूसरा का है बलबन, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर कौन होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या किया था, जो कर की दर था उसको 1/2 कर दिया था, यानी आधा कर दिया था। यानी आप जितना भी उपजाइएगा उसका आधा। इससे पहले का था, इससे पहले शासकों ने 1/3 भी रखा था ना। और हम लोग गुप्त काल में देखे उसमें क्या था, 1/6 था, याद रखिएगा। किस सुल्तान ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो वो फिरोज तुगलक था। क्या हुआ था, और इसने जब नहरों का निर्माण करवाया था इसके लिए क्या किया, एक स्पेशल कर लगाया था। कौन?
सिंचाई कर। क्या लगा था? सिंचाई कर। फिर वो तुगलक ने एक नया कर लगा था, याद रखिएगा। बिहार, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, चीनी उद्योग। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या, बिहार में जो है सूती वस्त्र उद्योग क्या है? प्रमुख नहीं है। लौह उद्योग भी क्या है? प्रमुख नहीं है। जैसे झारखंड बच गया तो क्या हुआ? लौह उद्योग अधिकांश झारखंड में ही चला गया। पेट्रोलियम उद्योग भी क्या है? इसका प्रमुख नहीं है, बल्कि क्या है? चीनी उद्योग। हाँ, क्या था, हर एक जिला में क्या था, एक उद्योग मिल जाता है ना, अधिकांश मिल जाता था। क्या हुआ? भारत, बिहार की जो प्रमुख उद्योग है वह है चीनी उद्योग। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आप लोग बता दें कि बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास 8 से 10 चल रहा है। अगर आप लोग भी मोतिहारी में हैं और बिहार पुलिस का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग सागर जीएस एकेडमी में आके संपर्क कर सकते हैं, जो हमारा पता है माँ भवानी चौक, रघुनाथपुर। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।